Hello guys, welcome back to my new video. In today's video we will study about chapter 7 of stability which is final kg. इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था कि जब भी हम लोड को शिफ्ट करते हैं, ऐड करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे वेरी करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा था। तो चैप्टर 7 में हम उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे वन बाय वन। सो चैप्टर 7 फाइनल केजी पार्ट फर्स्ट में लिखा है कंसिडरिंग अ सिंगल वेट ओनली, मीन्स हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल वेट को ही कंसिडर करेंगे। मीन्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें सिर्फ सिंगल वेट को कंसिडर किया गया है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं वो सिंगल वेट को लेकर ही सॉल्व किया गया है। सो यहाँ लिखा है व्हेन लोडिंग, डिस्चार्जिंग और शिफ्टिंग अ सिंगल वेट द वर्टिकल शिफ्ट ऑफ COG ऑफ a ship is given by the formula GG1 equal to small w small d अपॉन कैपिटल W। इस फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था और इन सभी की टर्मिनोलॉजी के बारे में आई होप कि आप सभी को पता होगा क्योंकि चैप्टर 6 में मैंने इसको बताया था। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं वन बाय वन। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लिखा है कि एक वेसल है जिसका डिस्प्लेसमेंट 12,000 टन है, उसका केजी है 9 मीटर और उसके अपर डेक में वेट है 200 टन जिसको शिफ्ट करते हैं हम लोअर होल्ड में। तो जब वो अपर डेक पे रहता है तो उसका केजी कितना होता है 12 मीटर। जब लोअर होल्ड में उसे शिफ्ट करते हैं तो उसका केजी कितना होता है 2 मीटर। तो जब भी शिफ्टिंग का कंडीशन होता है तो इनिशियल केजी माइनस फाइनल केजी ऑफ दैट वेट, दैट शिफ्टेड वेट, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो दैट विल बी 10 मीटर एंड दैट इज स्मॉल डी। तो स्मॉल डी हमें पता चल गया और स्मॉल डब्ल्यू हमें निकालना है। तो स्मॉल डब्ल्यू क्या है 200 टन विच इज गिवन है। कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पे है 12,000 टन। जब भी हम वेट को लेते हैं तो हम टोटल वेट लेते हैं, टोटल वेट। तो यहाँ पे 12,000 है तो 12,000 ही होगा, हम इसमें 200 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग का कंडीशन है। पहले से ही वेट था, हम बस उसे शिफ्ट कर रहे हैं तो वेसल के डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, वेसल का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा। सो कैपिटल W विल बी 12,000 टन। ओरिजिनल केजी क्या है 9 मीटर। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी शिफ्ट करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी पैरेलल ही मूव करेगा। ये अपर डेक से लोअर होल्ड में जा रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। सो GG1 विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो GG1 इक्वल्स टू 0.167 एंड KG1 विल बी 8.833। सो यहाँ पे इसका जो KG होगा, यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, यहाँ से GG1 हो गया और KG1 इक्वल्स टू 8.833। नाउ कमिंग टू एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में है एक वेसल है जिसका डिस्प्लेसमेंट 7850 टन है, जिसका केजी है 8.4 मीटर और इस वेसल पे हम 150 टन का एक कार्गो हम लोड करते हैं अपर डेक में। और जब भी हम अपर डेक में लोड करते हैं तो वहाँ पे उसकी केजी की वैल्यू होती है 10 मीटर। फाइंड द फाइनल केजी, मीन्स हमें ये KG1 फाइंड करना है। अपर डेक में कार्गो लोड किया मीन्स GG1 इसके डायरेक्शन में होगा। सो ऑब्वियसली फाइनल केजी विल बी KG1। तो सबसे पहले हमें ये GG1 फाइंड करना है कि ये GG1 होगा क्या। अब GG1 का फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल w स्मॉल d अपॉन कैपिटल W। स्मॉल w हमें पता है दैट इज 150 टन। स्मॉल d, अब जब भी लोडिंग का कंडीशन होता है तो लोडेड वेट का केजी मींस 10 मीटर और उस पूरे वेसल का जो केजी है दैट इज फ्रॉम कील टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट वेसल मीन्स 8.4 मीटर। जब भी हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं सो दैट विल बी स्मॉल d। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब भी हम लोडिंग का कंडीशन लेते हैं तो लोडेड वेट का केजी माइनस kg ऑफ दैट वेसल दैट इज 8.4 मीटर। तो 10 माइनस 8.4 मीटर इक्वल्स टू 1.6 मीटर। नाउ कैपिटल W, कैपिटल W क्या होगा, यहाँ पे 7850 टन दिया हुआ है, इसमें हम 150 टन कार्गो लोड कर रहे हैं तो टोटल वेट क्या हो जाएगा 8000 टन। फॉर्मूले पे पुट करेंगे सो GG1 की वैल्यू आएगी 0.03 मीटर। अब हमें 0.03 मीटर पता चल गया तो KG1 की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली यहाँ तक 8.4 है सो हम इसमें 0.03 ऐड करेंगे सो दैट विल बी 8.430 मीटर। सो दैट विल बी आवर आंसर। नाउ कमिंग टू एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में वेसल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 12,300 टन है, केजी इसका 10 मीटर है
और इसमें क्या है कि 300 टन का जो कार्गो है जो कि लोअर होल्ड में रखा हुआ था उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, और उस लोअर होल्ड का जो केजी था वो 2 मीटर था। तो जब भी हम डिस्चार्ज करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी तरफ मूव करेगा या उसके अवे मूव करेगा? ऑब्वियसली उसके अवे मूव करेगा। सो जो फाइनल केजी होगा वो kg1 होगा। मीन्स जो भी हम gg1 की वैल्यू निकालेंगे उसको हम 10 से ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी आवर फाइनल kg1। सो gg1 हमें निकालना है। सो gg1 का फॉर्मूला स्मॉल w स्मॉल d अपॉन कैपिटल W, एज वी ऑलरेडी नो दैट। सो जब भी अब डिस्चार्जिंग का कंडीशन आता है तो स्मॉल d जैसे हम लोडिंग के कंडीशन में निकालते थे वैसे ही डिस्चार्जिंग के भी कंडीशन में निकालेंगे। मीन्स 10 मीटर माइनस 2 मीटर इक्वल्स टू 8 मीटर, सो दैट विल बी आवर स्मॉल d। और कैपिटल W क्या होगा? कैपिटल W 12,300 टन था। 300 टन को हम डिस्चार्ज करते हैं, सो टोटल वेट विल बी 12,000 टन। सो gg1 की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर। सो यहाँ पे कार्गो जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, मीन्स gg1 अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो kg1 इक्वल्स टू 10 मीटर प्लस 0.2 मीटर इक्वल्स टू 10.2 मीटर। दैट विल बी आवर आंसर। नाउ कमिंग टू एग्जांपल नंबर 4, जिसमें वेसल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6000 टन है, kg 7.4 मीटर है, और इसमें कह रहा है कि लोअर होल्ड पे हम कितने वेट का कार्गो ऐड करेंगे जिसका kg 2 मीटर होगा, तो इसका फाइनल kg 8 मीटर हो जाएगा। सो फाइनल kg यहाँ पे दिया हुआ है 8 मीटर, तो उस फाइनल kg मीन्स kg1 माइनस kg इक्वल टू gg1 मीन्स 8 माइनस 7.4 इक्वल्स टू 0.6 मीटर। सो gg1 हमें यहाँ पता चल गया, दैट इज 0.6 मीटर। सो नाउ वी विल पुट इन द फॉर्मूला gg1 इक्वल टू स्मॉल w स्मॉल d अपॉन कैपिटल W। gg1 हमारा 0.6 मीटर है। स्मॉल w क्या होगा? स्मॉल w हमें नहीं पता है, उसी चीज़ को फाइंड करना है। स्मॉल d ऑब्वियसली ये भी डिस्चार्जिंग का केस है, सो 7.4 मीटर माइनस 2 इक्वल टू 5.4 मीटर। सो स्मॉल d भी हमें पता चल गया। अब कैपिटल W क्या होगा? डिस्चार्जिंग का केस है, सो हम इसका पूरा फाइनल वेट लेंगे, सो दैट विल बी 6000 माइनस W, और इसको हम सॉल्व करेंगे। सो स्मॉल w इक्वल्स टू 600 टन एंड दैट विल बी आवर आंसर। नाउ कमिंग टू एग्जांपल नंबर 5। ये जो एग्जांपल है थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें ड्रायरिक है। इसमें लिखा है एक वेसल है जिसका डिस्प्लेसमेंट 11,000 टन है, जिसका kg 6.3 मीटर है, और इस पर एक जंबो डेरिक लोड किया गया है विच इज़ यूज टू शिफ्ट अ वेट ऑफ 250 टन फ्रॉम द लोअर होल्ड हैविंग kg ऑफ 3 मीटर। मीन्स लोअर होल्ड पे एक कार्गो है जिसका kg 3 मीटर है, और डेरिक क्या करता है कि इसको उठा करके अपर डेक पे रखता है। तो जब अपर डेक पे रखता है तो उस टाइम पे उसका kg हो जाता है 8.5 मीटर, और डेरिक का जो हेड है वो 19.5 मीटर अबव द कील, मीन्स कील से लेके 19.5 मीटर तक है, उसका जो हेड है 19.5 मीटर तक है। सो वी हैव टू फाइंड द kg ऑफ a ship in two conditions when the weight is hanging by the derrick। जैसे ही डेरिक इस वेट को लिफ्ट करता है तो उस टाइम पे kg कितना होगा, और जब वो शिफ्ट कर देता है अपर डेक पे तो उस टाइम पे kg कितना होगा। सो लेट अस सी वन बाय वन। सो डेरिक इस कार्गो को लिफ्ट करता है, तो जैसे ही लिफ्ट करेगा उसका जो हेड है 19.5 मीटर विच इज़ ग्रेटर देन दिस 6.3 मीटर। तो जैसे ही इसको लिफ्ट करेगा अपने हेड तक तो जो ग्रेविटी है वो उसकी तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि 19.5 मीटर है और जो वेसल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कील से लेकर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस 6.3 मीटर है। तो जब भी डेरिक इसको लिफ्ट करेगा तो उस टाइम पे उसका स्मॉल d की जो वैल्यू होगी वो 19.5 मीटर माइनस 3 मीटर, उस टाइम पे स्मॉल d की वैल्यू होगी 16.5 मीटर। और gg1 अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो हम फॉर्मूले पे पुट करेंगे इसका वेट दैट इज स्मॉल w विच इज 250 टन इनटू स्मॉल d दैट इज 16.5 मीटर अपॉन w 11,000 टन। डेरिक जो इस वेट को ही लिफ्ट कर रहा है, सो ऑब्वियसली फाइनल वेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सो कैपिटल W विल बी 11,000 टन। सो ओरिजिनल kg कितना था? 6.3 मीटर। अब डेरिक इसको लिफ्ट कर चुका है तो gg1 अपर डायरेक्शन में मूव करेगा, सो kg1 विल बी
6.3 प्लस 0.375 इक्वल टू 6.675। सो kg1 हो गया जो कि डेरिक के लिए है। सो फर्स्ट कंडीशन हमें पता चल गया कि डेरिक जब वेट को हैंग करता है तो उस टाइम पे kg की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 6.675। अब वेट यहाँ पे है, इसके अपर हेड पे है। अब जो भी सिचुएशन लेंगे अब इसके अपर हेड से लेंगे। अब अपर हेड से वो क्या करता है, अपर डेक पे वो पुट करता है कार्गो को। सो इस टाइम पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 19.5 मीटर। अब इसका केजी लेंगे, 19.5 मीटर माइनस 8.5 मीटर, तो 8.5 मीटर लेंगे। सो दैट विल बी स्मॉल डी इक्वल्स टू 11.0 मीटर। अब इसका जो केजी है ये 19.5 मीटर है और इसका जो केजी है वो 8.5 मीटर है। वेट यहाँ से यहाँ जा रहा है, मीन्स इसका जो केजी है वो कम हो रहा है। सो जीजी का जो डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, मीन्स डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। सो GG1 डाउनवर्ड इक्वल्स टू स्मॉल w, अभी भी हम 250 टन की ही बात कर रहे हैं। सो 250 टन इंटू स्मॉल d दैट इज 11 मीटर अपॉन w दैट इज 11,000 टन इक्वल टू 0.250। सो पहले कितना था, पहले 6.675 था, बट अब GG1 डाउनवर्ड हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, 0.250 मीटर को हम 6.675 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर विच इज 6.425 मीटर। Now coming to example number 6. Example number 6 में जो वेसल है इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है 6000 टन, जिसका केजी 7.1 मीटर है। और ये जो कंडीशन है ये लोडिंग का कंडीशन है, जिसमें डेरिक लोड करता है, मीन्स लिफ्ट करता है 150 टन को। डेरिक का जो हेड है वो कील से लेकर 16 मीटर है और लिफ्ट करने के बाद उस वेट को वो ट्विन डेक पे रख देता है। तो जब भी वो ट्विन डेक पे रखता है उसके जो केजी होता है वो 8 मीटर हो जाता है। तो पहले कंडीशन में हमें फाइंड करना है केजी जब डेरिक उसे लिफ्ट करता है विच इज़ 1 मीटर अबव द ट्विन डेक। ट्विन डेक से 1 मीटर अबव वो लिफ्ट करता है, तो उस टाइम पे केजी कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। सो स्टेज फर्स्ट इज वी आर टोटली कंसर्न अबाउट दिस GG1। कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है कि क्या करना है, सो सीधे GG1 का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हमें स्मॉल w चाहिए। स्मॉल w क्या होगा, स्मॉल w हम जो लिफ्ट करेंगे, डायरेक्ट जो लिफ्ट करेगा वो है 150 टन। जो 150 टन हो गया। अब जब भी हम कोई चीज़ लोड करते हैं, शिफ्टिंग के कंडीशन में क्या होता था कि मान लेते हैं कि अगर इसे हम शिफ्ट कर रहे हैं तो 16 - 8 हो जाता था। लेकिन अगर हम लोड करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं तो वेसल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कील तक का जो डिस्टेंस है विच इज़ 7.1 मीटर, हम इसे लेते हैं। तो 16 मीटर माइनस 7.1 मीटर इक्वल्स टू 8.9 मीटर। सो हमारा डिस्टेंस भी निकल गया विच इज़ 8.9 मीटर। सो कैपिटल W के लिए लिफ्टिंग का कंडीशन है तो 6000 टन को 150 टन से हम ऐड करेंगे। सो दैट विल बी 6150 टन। इसको सॉल्व करेंगे सो दैट विल बी आवर GG1 0.217। अब 7.1 मीटर और 16 मीटर कौन ज़्यादा है, ऑब्वियसली दिस वन इज़ ग्रेटर और इसके हेड पे वो लिफ्टेड वेट है। सो GG1 अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो जो भी GG1 की वैल्यू आएगी उसको हम 7.1 मीटर से ऐड करेंगे। सो दैट विल बी 7.317 मीटर विच इज़ द KG1 फॉर डेरिक। नाउ कम इन स्टेज 2 विच विल बी द सेकंड कंडीशन, मीन्स KG व्हेन द लोडिंग इज ओवर। लोडिंग इज ओवर का मतलब डेरिक क्या कर दिया है, वो ट्विन डेक पे इसको रख चुका है। ट्विन डेक पे इसको रख दिया मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा 16 मीटर माइनस 8 मीटर। सो स्मॉल d इक्वल्स टू 8, स्मॉल w 150 टन ही होगा। कैपिटल W ऑब्वियसली 6150 टन, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। 16 मीटर था इसके हेड पे इसका वेट था। अब इसके हेड से लेकर के वो 8 मीटर तक आ जाता है। सो ऑब्वियसली GG1 डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। मीन्स जो भी GG1 की वैल्यू आएगी उसको हम 7.317 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दैट विल बी फाइनल KG। सो जैसे ही इसको यहाँ पुट कर देता है सो GG1 की वैल्यू आती है 0.195 and the final KG will be 7.317 minus 0.195 which is equal to 7.122 and that is our answer. So all example has been completed और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिमिलर है उन सभी एग्जाम्पल से एंड आई होप गाइज कि आप इसे सॉल्व कर लोगे और अगर तब पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट करना। So now this brings to the end of chapter 7 which is for single weight
and we will consider for several weights in next chapter. So if you have any doubt, just feel free to comment it below. Please do share and subscribe. Thank you.